हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इसकी सर आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो एनसीईआरटी बुक है उसके एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाएंगे। हम लोग पिछले वीडियो में सारा सूत्र जान गए और एक्सरसाइज 8.1 को खत्म कर दिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 खत्म करेंगे और इस तरह पूरा त्रिकोणमिति में 4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4 तक तो उसके खत्म करेंगे। चलिए, अगर आप लोग 10th क्लास में हैं या 10th क्लास में जाने वाले हैं, किसी दूसरे क्लास में हैं और त्रिकोणमिति का ज्ञान लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का है, एक्सरसाइज 8.2। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है 8.2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है क्या कि एक नंबर कह रहा है, एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एक नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या करें? अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी तो बुक को खोल लीजिए, निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो निम्नलिखित का मान दिया है, नीचे 5 में दिया है, इसमें का मान निकालना है। तो एक में क्या करें? निम्नलिखित का मान निकालिए और उसमें एक में भी एक है, एक में भी एक नंबर है, एक में भी एक नंबर है और इसका मान निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है कि sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। मतलब यार जो क्वेश्चन है हम लोग का यह पूरा मान सारणी पर क्या है? मान सारणी पर। अगर आप मान सारणी आपको नहीं याद है, मान सारणी टेबल बनाना नहीं सीखे हैं तो पिछले वीडियो में हम लोग आपको बताए थे और वीडियो जाकर के देख लीजिएगा और उसके बाद ही यह वीडियो देखिएगा और आपको याद है तो चलिए हम वीडियो पर बढ़ते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि मान सारणी पूरा इसको तोड़ना है। इंग्लिश में इंटू है, प्लस है, इंटू है, जैसे रहेगा वैसे हम लोग करना है। यहाँ पर इंटू है, यहाँ पर भी इंटू है, तो जैसा रहेगा वैसे करना है। अब देखिए sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? हम लोग जानते हैं sin 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2 इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है? गुना। इंटू मतलब क्या होता है? गुना। इंटू मतलब गुना। अब cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का तो हम लोग पढ़े थे कि sin 60 डिग्री उल्टा किसका मान होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है। तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 होगा। cos 30 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 और चिन्ह प्लस माइनस आएगा तो माइनस। और sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 क्या होता है? 1/2 और गुण। और जानते हैं sin 30 का उल्टा क्या होता है? cos 60, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए आगे देखते हैं। अब क्या करें? हम लोग जानते हैं कि कहीं पर भी अगर √3 गुने ऊपर वाला से गुना करेंगे और नीचे वाला को नीचे वाला से गुना करेंगे, इसमें ऊपर वाला से नीचे वाला को नीचे वाला से, तो कहीं भी आपके पास अगर √3 गुने √3 मतलब दो को रूट वाला रहेगा सेम तो वह एक सादा बन जाएगा। मतलब √3 गुने √3 तो क्या आ जाएगा? सादा 3। मतलब अगर यहीं पर रहता √5 गुने √5 तो क्या लिखते हैं? सादा 5। तो रहता √7 गुने √7 तो क्या लिखते हैं? सादा 7। मतलब दो को रूट वाला मिलके एक सादा बनाता है और एक सादा है उसमें दो को रूट वाला होता है। तो √3 गुने √3 तो क्या आएगा? सादा 3 हाथ में जाएगा। बटा में 2 गुने 2 तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 और प्लस है तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस। ऊपर में ऊपर से करेंगे तो 1 गुने 1 तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बटा में 2 गुने 2 तो क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए इसका हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। क्या करेंगे? भिन्न का जोड़। और 4 का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा, मतलब सेम ही रहेगा। जब नीचे वाला दोनों लसा सेम रहता है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 + 1। अब देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 4 और बटा में 4 और 4 में 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब जो एक के एनसीईआरटी बुक के एक नंबर का आंसर कितना होगा? 1 हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर जो है इसके बाद जो 2 नंबर है 1 का 2 उसमें भी कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। यही तो चलिए इसको भी अब हम लोग हल करेंगे। तो अब इस समय मान सारणी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 को रहने देंगे और 2 और tan टाइप में कुछ नहीं, मतलब क्या? इंटू मतलब यहाँ पर गुना ऐसा समझ रहे हैं। अब tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर 45 तो tan 45 का मान कितना जाएगा? tan 45 का मान कितना जाएगा? tan 45 का मान कितना होता है? 1 और 1 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है जो स्क्वायर किए हैं। tan 45 का मान हम जानते हैं लेकिन स्क्वायर का कुछ नहीं किए हैं। tan 45 का मान 1 और उसका स्क्वायर कर देंगे, इसकी रहता है 3 कर देते हैं। अब चिन्ह क्या है? प्लस। तो क्या करेंगे? प्लस देंगे। अब देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? यहां पर लिखा है cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos अगर आपको याद हो बोलिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 और स्क्वायर है तो पूरा का ऑल स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब sin 60 डिग्री का मान कितना है? यहां पर देखिए sin 60 का मान कितना है? √3/2 और स्क्वायर है तो पूरा का ऑल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ कि यहाँ 2 है तो 2 का रहने देंगे 2 में, जब एक का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और प्लस हम बताया था अभी आपको कि √3 का स्क्वायर मतलब √3 को और 2 बार गुणा करेंगे, √3 गुना √3 गुना √3 क्या आ जाएगा 3 अब बटा में 2 का जब स्क्वायर करेंगे मतलब 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या है 3 √3 का स्क्वायर 3 बटा 2 का स्क्वायर तो 4। अब देखिए यहाँ पर कि यह जो 3/4 है, यह जो 3/4 है यह प्लस में है और यह जो 3/4 है माइनस में, तो प्लस प्लस माइनस वाला कट जाएगा तो 2 गुने क्या हो जाएगा 2 मतलब जो 1 के 2 का आंसर हो गया कितना होगा 2 हो गया। अब जो 3 नंबर है हम लोग तो चलिए अब हम लोग 3 नंबर आते हैं, क्या 3 नंबर मतलब 1 के 3 तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि cos 45 डिग्री और बट्टा में sec 30 डिग्री और प्लस cos 30 डिग्री, क्या प्लस cos 30 डिग्री। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे कि देखिए ऊपर वाला को ऊपर से कर देंगे, नीचे वाला को नीचे वाला, तो cos 45 डिग्री मान कितना होता है, cos 45 डिग्री मान तो cos 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2 और बट्टा में sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, sec 30 डिग्री मान कितना होता है 2/√3 और प्लस है तो प्लस माइनस आएगा तो माइनस, cos 30 डिग्री का मान तो cos 30 डिग्री मान कितना होता है 2 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा। अब देखिए यहाँ पर कि 1/√2 उसमें तो कुछ नहीं करना है तो उसको रहने देंगे, 1/√2 को रहने देंगे, अब पूरा का बटा खींचेंगे और √3 है 1 का लसा लेंगे तो नहीं होगा, तो √3 गुने 1 करेंगे, क्या तो हम लसा लेते हैं और नहीं होता है तो क्या करते हैं उसको गुना करते हैं, तो √3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा √3 सॉरी नीचे लिखेगा तो क्या आ जाएगा √3 और जब √3 से √3 भाग देंगे क्या मतलब 1 मतलब और 1 से जब ऊपर वाला गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 और प्लस 1 से जब √3 भाग देंगे कितना √3 और √3 से जब 2 गुना करेंगे क्या होगा 2√3। अब क्या करेंगे कि 4 में बटा के रूप में आ गया 1 2 3 और 4, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला गुना चौथा बटा में दूसरा गुना तीसरा करते हैं, तो पहला गुना चौथा होता है क्या हो जाएगा 1 गुने √3 और दूसरा गुने तीसरा, तो दूसरा कितना है √2 और गुने तीसरा कितना है तो 2 प्लस √3 अब देखिए क्या करेंगे कि √3 में जब 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा √3 अब बटा में √2 में जब 2 से गुना करेंगे तो क्या होता है 2√2 और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस तो प्लस और √2 में √6 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √6। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो √3 है तो √3 बढ़ा देंगे बटा में जब √6 में से हम लोग √2 निकाल सकते हैं, √3 गुना 2 में जा सकता है, इसमें जब √2 निकालेंगे और इसमें से √2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा √3 मतलब जो इसका आंसर होगा वह इतना ही होगा, इसको नहीं तोड़ा होगा लेकिन इसी कड़ी में होगा, ठीक है, इसको नहीं भी तोड़ सकता है, इसको इतना भी नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। तो अब इसका क्या है 4 नंबर है और 5 नंबर है, इसको आप लोग बना करके देखिए, हम क्वेश्चन लिख देते हैं बना करके देखिएगा, और नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि प्लस जाओ प्लस और माइनस जाओ माइनस, और मान सारणी आपको याद है तो मान सारणी बैठाते हुए और प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए और स्क्वायर आएगा यहाँ स्क्वायर, अब अगर यही आता है यहाँ पर गुना है तो गुना कर दिए, पहले स्क्वायर कर दिया तो इसको गुना कर दिया, तो इसको बना के देखिएगा 4 और 5 को 4 और 5 क्वेश्चन लिख देते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है 1 के 4 नंबर का, 1 के 4 नंबर क्या है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अब बटा में है कि sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री यहाँ पर से बन जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा हम बता देंगे। और जो 5 नंबर है उसमें है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30। इन दोनों का आप लोग अपना से बनाइएगा तो आप लोग का प्रैक्टिस होगा, और अपना से बनाइएगा तो थोड़ा आप लोगों का मेमोरी पावर बढ़ेगा, तो इन दोनों को बनाइएगा। तो 1 2 3 हम समझा दिए और 4 5 खुद से बनाइएगा, नहीं बनाएगा तो कमेंट कीजिए हम बता देंगे, ठीक है। मतलब एक में आपका 5 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इस सभी को देख लीजिए। तो इसके बाद हम लोग 2 नंबर बनाएंगे, क्या करेंगे 2 नंबर बनाएंगे, तो इसको देख लीजिए।
तो आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर की ओर देखते हैं, 2 नंबर का क्या है, तब तक उसको क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो हम लोग 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर में है हम लोग का, 2 नंबर में यही काम करना है, लेकिन इसमें चुनना है, इसमें चुनना है। तो 2 नंबर क्या कर रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब सही विकल्प चुनिए और वो कैसे हुआ है, औचित्य मतलब ये कैसे हुआ है यह बताइए। तो 2 नंबर में है क्या, 2 नंबर में है, 2 नंबर में कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो एक 2 के 1 में है, 2 के 1 में है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री। अब बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बराबर इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री प्लस नहीं सॉरी बी में है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और सी में है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और डी में क्या है कि sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। मतलब हम लोग के लिए इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग को इसका मान निकालना होगा, इसका मान, और मान कितने के बराबर है यह सेट करना होगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यह तो मान आ ही जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। 2 है तो हम जानते हैं कि 2 को जगह पर क्या रखेंगे, 2 पिछले वीडियो में अभी देखे हैं, पिछले क्वेश्चन में। तो 2 की जगह पर 2 और यहां कुछ नहीं तो इनटू तो इनके मतलब क्या गुणा और tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री हमारा कितना होता है, tan 30 हमारा कितना होता है 1/3 और पूरा का बटा 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान अभी देखे हैं कितना 1/√3 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 और ये ऊपर है तो प्लस गुणा कर लेंगे। तो 2 में जब 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2 और नीचे √3 अब बटा में यहां पर 1 है तो 1 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अब बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला का स्क्वायर करेंगे नीचे वाला, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर 1 अब बटा √3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना √3 क्या आ जाएगा 7 अब बटा में 1 बटा मतलब 1 लगा सकते हैं। अब देखिए 2/√3 है, 2/√3 इसको रहने दीजिए। अब बटा में इसका भिन्न का जोड़ बनाइए, 3 और 1 का लसा लीजिएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। जब 1 में 3 से भाग दिया क्या मतलब 3 मतलब है और 3 से जब इसको गुना कीजिएगा 1 में तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस 3 से 3 1 मतलब है भाग दिया तो और 1 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहां पर हम लाते हैं कि 2/√3 है, 2/√3 अब बटा में 3 और 1 को जोड़िए कितना हो जाएगा 4 और बटा में 3 अब क्या करेंगे 4 के रूप में आ गया तो 4 का गुना करेंगे, पहला गुना चौथा बटा दूसरा गुना तीसरा, पहला गुना दूसरा गुना तीसरा, तो पहला गुना चौथा से करेंगे क्या हो जाएगा 2 गुने 3 और दूसरा गुने तीसरा क्या हो जाएगा √3 गुने 4। अब क्या करेंगे कि देखिए 2 से 4 2 मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब नीचे 4 है ऊपर 2 है तो 2 से 4 2 मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा। तो यहां 2 नहीं लिखना है नीचे 2 लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई बढ़ जाएगा। और इसमें आप जानते हैं कि 1 और 3 है, मतलब 2 को √3 गुने √3 किए हैं तो हमने 1 और 3 बना है। तो अगर हम चाहेंगे तो 3 को √3 गुने √3 कर सकते हैं, √3 गुने √3 अब बटा में क्या है √3 और गुने 2 तो 1 √3 से √3 कट जाएगा क्या बचेगा √3/2। अब देखिए यह जो मान आया हम लोग का, अब हम लोग का यह मान आया यह किसके बराबर है बताइए। तो अच्छा अब देखिए sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है। और cos 60 डिग्री का मान √3/2 होता है नहीं होता है, cos 60 डिग्री का मान √3/2 नहीं होता है, tan 60 डिग्री का मान √3/2 नहीं होता है और sin 30 डिग्री का मान भी √3/2 नहीं होता। मतलब sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, क्या √3/2 किसका मान होता है sin 60 डिग्री का मान। तो जो ए नंबर हो गया इसका आंसर हो गया, यही इसे बताना। एक बार इसको देख लीजिए, यही इसमें बताना। अब जिसका 2 नंबर में है सेम यही है, 2 नंबर में यही पढ़ा है कि 1 - tan इसका 45 डिग्री बटा 1 + tan इसका 45 डिग्री। तो उसमें भी 4 ऑप्शन दिया है और उसको बताना है। तो सेम इसी तरह हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग उसको ही बना लीजिएगा, 2 को बना लीजिएगा, 2 नंबर को। इसमें है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको भी आप लोग बना लीजिएगा और एक हो गया और 2 को आप लोग बना लीजिएगा। अब 2 नंबर से बन जाएगा।
बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। ये तो जो नहीं बनेगा दे रहे हैं वो आप कमेंट कीजिए, हम बता देंगे। अब जो 2 का 3 है, 2 का जो 3 है उसमें कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। मतलब कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक सूत्र होता है कि sin 2a का एक सूत्र होता है 2 sin a cos बराबर इधर क्या है 2 sin a बराबर इधर क्या है 2 sin a। अब इसको चाहेंगे तो 2 sin a से 2 sin a को काट देंगे तो एक मतलब कट जाएगा। यहाँ पर इसके बीच में कुछ नहीं गुना रहता है ना, गुना रहता है तो गुना से कोई भी बराबर हो जाता है क्या होता है भाग जाता है। तो 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया cos a और बराबर उधर जब काटे हैं तो कितना मतलब कटा है एक मतलब। अब देखिए यहाँ पर क्या है cos a और cos कितना डिग्री का मान है, cos कितना डिग्री का मान है तो याद कीजिए cos 0 डिग्री का मान है। अब cos से cos को काट दे, दोनों पद सेम है तो cos से cos काट दे तो एक का मान कितना हो गया 0 डिग्री। इसके का मान कितना हो गया 0 डिग्री। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। और चार ऑप्शन दिया था कि a में 0 डिग्री, b में 30 डिग्री, c में दिया था 45 डिग्री और d में दिया था 60 डिग्री। d में क्या दिया था 60 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, लिख देते हैं तब सत्य होता है जबकि a बराबर है यह कह रहा है क्वेश्चन। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इतना ही क्वेश्चन है आपका, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यह क्वेश्चन है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जब आंसर में जाएंगे तो 2 sin a into cos a एक सूत्र होता है sin a 2a बराबर sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a into cos a बराबर उधर क्या है 2 sin a यह आगे पढ़ना है लेकिन इसमें दे दिया है तो यह क्या हो जाएगा 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a बराबर 1 और कैसे कटा है पूछेगा। यहाँ पर इंटू है, इंटू जो बराबर दूसरा का ज्यादा क्या हो जाता है भाग जाता है तो कट ही जाता है। हम लोग इसको आसानी से काट दिए तो cos a बराबर 2 1 हो गया। अब cos कितना डिग्री का मान 0 1 होता है तो 0 डिग्री cos 0 डिग्री का मान 1 कितना डिग्री का मान तो cos 0 डिग्री का मान, क्योंकि cos बराबर तो cos a लिखेंगे tan नहीं लिखेंगे तो cos a बराबर cos 0 डिग्री तो cos से cos कट जाएगा मान कितना 0 डिग्री मतलब ये नंबर हो गया इसका आंसर हो गया। ये हम लोग का तो 2 का 3 है 2 का 3 इसका ये हो गया। और 2 का 4 भी है आपका 2 का 4 भी है तो उसका हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 2 का 4 का तो उसमें कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है क्या बराबर है। और इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए में cos 60 डिग्री, बी में sin 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में है आपका sin 30 डिग्री क्या sin 30 डिग्री। यह जो हो गया क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन हो गया आपका यह 2 का 4 नंबर। और 2 का जो 2 नंबर है यह भी बड़ा है बराबर है। इसका आप लोग सिर्फ मान निकाल लीजिएगा और मान के जितना बराबर आएगा वह आंसर लिख दीजिएगा। इसमें 4 ऑप्शन है भैया लिख देंगे। एक इसमें के भी एक ए में जो है ए में है इसमें भी कि tan 90 डिग्री। इसके बी में है इसके 1, सी में है sin 45 डिग्री और डी में है 0। तो यह जो क्वेश्चन हो गया आप लोग का यह हो गया 2 का 2। मतलब आप लोग को 1 का 4, 1 का 5, 2 का 2 और 2 का 4 बना कर लाना है। और हम लोग आपको 1 का 1, 2, 3 बता दिए और 2 का 1 बता दिए और 3 आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता इसके 3 बता दीजिए और 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन देख लीजिए। यही 4 क्वेश्चन बना के लाना है 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन बना के लाना है और इसको भी नोट कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन बना के लाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।